तो बच्चों अब हम करने वाले हैं आईएससी क्लास 11th का पहली एक्सरसाइज 1A। ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं। ये हमारा एस चांद है। ठीक है, एस चांद की बुक है, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। ओके जी। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द कलेक्शंस आर सेट्स। अच्छा, इनमें से कौन से सेट्स हैं वो देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिन विद जे। ठीक है, जे से जो मंथ हैं वो लिखने हैं यहाँ पे। तो जनवरी, जैन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बिल्कुल ये सेट है। यस, इट इज़ अ सेट। क्लियर बात है। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। अच्छा जी, ये मैं इसको सेट नहीं बोल सकता भाई। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि भाई पूरे इंडिया में तो बहुत सारे, क्या पता मैं भी एक टैलेंटेड राइटर हो सकता हूँ, बहुत हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सेट नहीं है, ये इनफाइनाइट सेट हो गया भाई। बहुत ज़्यादा है ना, इनफाइनाइट हो सकते हैं इसमें, तो ज़रूरी थोड़ी ना है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100 मतलब 1 2 3 एंड सो लेस देन 100 मतलब 99। तो यस, इट इज़ ए सेट। यस, या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये सेट है, तो टिक मार देता हूँ। ये सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, भाई ये सेट नहीं है भाई। बहुत कुछ, एक चींटी भी डेंजरस हो सकती है, कुछ कोई भी डेंजरस होता है, ये सेट थोड़ी ना है, ये सरासर गलत है भाई। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है जी, अब हम देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन इसी का। तो ये क्या कह रहा है भाई, ए की जो सेट है वो है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे क्लोज। अब यहाँ पे मुझे सिंबल लगाना है भाई, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। तो क्या 5 ए को बिलोंग करता है? यस, 5 ए को बिलोंग करता है। क्या 8 ए को बिलोंग करता है? नहीं जी, डज नॉट बिलोंग टू ए। क्या 0 ए को बिलोंग करता है? नहीं जी, डज नॉट बिलोंग टू ए। क्या 4 ए को बिलोंग करता है? यस, 4 ए को बिलोंग करता है। कितना इजी क्वेश्चन है, आहा क्या बात है। थर्ड वाले में आते हैं। क्या कह रहा है, डिस्क्रिप्शन इज द फॉलोइंग। ठीक है, सूटेबल डिस्क्रिप्शन बताओ भाई इसका। पहले वाले की क्या बात कर रहा है कि भाई 2 4 6 8, ये क्या है भाई? ये क्या है? ये है इवन नंबर्स जो कि 8 से कम है। ठीक है, इवन नंबर विच इज़ लेस देन 8, लेस देन एंड इक्वल्स टू 8। इक्वल्स भी लगाना क्योंकि भाई 8 भी तो है उस पर। क्या बात है। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 9, 1 से और 9 के बीच के सारे इवन नंबर, तो वो भी इसमें फुलफिल करता है। सेकंड वाले को देख लेते हैं जी। सेकंड वाला क्या कह रहा है, 7 14 21 28 35। ये 7 की टेबल है, तो मैं बोल सकता हूँ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 7, सॉरी, मल्टीपल ऑफ 7 एंड लेस देन 30, लेस देन इक्वल्स टू 35। ये लिख सकते हो मल्टीपल ऑफ 7 एंड लेस देन इक्वल्स टू 35। बहुत बढ़िया। ये वाला देखो, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या कह रहा है, 1 2 3 4 6 12। 1 2 3 4 6 12। भाई ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं 12 के, फैक्टर्स ऑफ 12, सारे फैक्टर्स हैं 12 के। ये लिख सकते हो, सिंपल सिंपल बात में है ना, क्या दिक्कत है। चलो जी, तब तक हम थोड़ी साफ़ सफाई कर लें यहाँ पे। चलो जी जल्दी 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 करो यार, फटाफट एक फटाफट। पहले एक्सरसाइज तो मज़े में करनी है ना। चलो जी, पहले एक्सरसाइज मज़े में। लिस्ट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में बनाना है भाई, सीधे सीधे। रोस्टर फॉर्म मतलब कैसे? ऐसे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है जी, तो रोस्टर फॉर्म करते हैं। अच्छा, क्या कह रहा है, ए सेट ऑफ स्क्वायर नंबर लेस देन 40। सेट ऑफ स्क्वायर नंबर लेस देन 40। तो भाई मैं एक सेट बनाता हूँ, स्क्वायर नंबर लेस देन 40। तो मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 30, और 6 का स्क्वायर 36, सॉरी। अब मैं 7 का करूँगा तो क्या हो जाएगा, 49। तो भाई वो तो बाहर हो जाएगा, 40 के अंदर अंदर चाहिए। ये लीजिए, आपके लिए हाजिर है आपका आंसर। सेकंड वाला, सेट ऑफ कलर्स ऑफ रेनबो। क्या बात है, रेनबो में कलर्स कितने होते हैं? 7। फेरे कितने होते हैं? 7। राग कितने होते हैं? 7। क्या बात है। विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर है ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आप लिख लेना भाई, ये मेरा काम नहीं है। सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 144 के फैक्टर्स कितने यार, ये भी आप कर सकते हो। 1 होगा, खुद 144 होगा,
फिर होगा 2 3 4 2 3 4 6, और आप यहाँ पे देख लेना, ये आप कर लो यार, ठीक है। अच्छा, सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144, ओके, सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144 क्या हो सकता है? करो भाई, देखो इसको क्या कर सकते हैं। सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144, प्राइम फैक्टर्स, बिल्कुल प्राइम फैक्टर कौन कौन से होंगे भाई? प्राइम फैक्टर होगा इसका कितना, 2 और 3, क्या बात है जी, वाह, ठीक है। अच्छा, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50, यार नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 50, लेस देन 50, लेस देन 50 है तो 49, सॉरी लेस देन 50 है तो 49, बस क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ओके, अ सेट ऑफ कॉन्सोनेंट बिफोर आई इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सेट ऑफ कॉन्सोनेंट बिफोर आई इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ओके जी, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट क्या होता है भाई, पता है ना आपको? ठीक है, कॉन्सोनेंट हम लिख लेंगे, पहले तो हम ठीक है, तो कॉन्सोनेंट निकालने आई से पहले, तो आई से पहले देखो, बी हो गया, सी हो गया, बी ए तो नहीं आएगा, बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, और ए बी सी डी ई तो हट जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी और फिर एच फिर आई, हाँ ये होगा भाई, बी सी डी एफ जी आई एच, ठीक है ना भाई, कॉन्सोनेंट बोला है आई से पहले, ठीक है ना, ठीक है। द सेट लेटर इन द सेटरलाइट, सेटरलाइट, अब भाई पता है आपको, सेट के अंदर एक डबल अल्फ़ाबेट वो नहीं होता, ठीक है, 2 अल्फ़ाबेट नहीं होते, तो एस ए टी ई एल आई टी हो गया है, ई हो गया है, इतना हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सैटेलाइट ऐसा लिखा जाएगा, SATELI, ठीक है, क्या बात है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम करते हैं फिफ्थ हमारा, बच्चों हम करते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग करना है मुझे नोटेशन, तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे इसको बोल सकता हूँ कि भाई ये क्या है, ये एक नेगेटिव इवन नंबर्स है ना, इवन नंबर्स है, हाँ ये बोल सकता हूँ, नेगेटिव इवन नंबर्स है भाई ये, ठीक है। इसको वर्ड में ऐसे बोलता है, सेट बिल्डर में इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सेट बिल्डर में इसको कैसे लिख सकता हूँ देख लेते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स सच दैट एक्स इज़ लेस देन 0, 0 से कम है, सही बात है, 0 से कम है, एंड एक्स इज़ इवन नंबर, 0 से कम है और एक इवन नंबर है, तो 0 से कम है, इवन नंबर है। पर यार ये इसको ना, सेट को मैं ये नहीं बोल सकता, हटाओ इसको भी यार, अरे इस पूरे को हटाओ साले को। तो बच्चों करने वाले हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन, देखते हैं इसको क्या कैसे करना है, देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन द इंडिकेटेड नोटेशन, अब यहाँ पे देखो -2 -4 -6 -8, तो मैं इसको कर सकता हूँ यहाँ पे, ये क्या है हमारा, ये एक नेगेटिव इवन नंबर है, ठीक है, नेगेटिव इवन नंबर है। इसको वर्ड्स में मैं कैसे बता सकता हूँ, वर्ड में बोल सकता हूँ मैं इसको कि भाई, इसको वर्ड्स में मैं कैसे बता सकता हूँ, इसको मैं वर्ड्स में बता सकता हूँ, या फिर सेट बिल्डर, देखो मैं एक वर्ड्स में तो ऐसे बता सकता हूँ कि भाई नेगेटिव इवन नंबर है, इसको सेट बिल्डर में मैं ऐसा बता सकता हूँ भाई, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, या फिर मैं रियल नंबर बोल सकता हूँ, रियल नंबर के अंदर सभी आता है, और मैं बोल सकता हूँ वेयर एक्स इज़ लेस देन 0, मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, वेयर एक्स इज़ लेस देन 0 एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 -8, सॉरी, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, आ जाते हैं हम सेकंड में, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 7,
पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, मल्टीपल ऑफ 7 को 11, 22, 33, 44 एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। ठीक है, अब इसको सेट बिल्डर में मैं कैसे कर सकता हूँ, अच्छा ये तो यहाँ पर यही था। अब मैं थर्ड वाले पे आता हूँ, देखो यहाँ पे है -9, -7, -5, -3, -1, इसको सेट बिल्डर में बताना है। ओके, इसको सेट बिल्डर में मैं कैसे बता सकता हूँ, देखो 1, 3, 4, ये क्या है हमारा इवन ही ऑड है। तो मैं इसको देखो सेट बिल्डर में कैसे बता सकता हूँ, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के अंदर सभी आते हैं, इसलिए मैं वही ले लेता हूँ। वेयर एक्स इज़, मैं ऐसे कर सकता हूँ वेयर, देखो इसका लास्ट नंबर लो -1 और इसका -9, -1 एंड -9 के बीच में ही है ना, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर, मैं बोल सकता हूँ एक्स इज लेस देन -1 एंड ग्रेटर देन, एक्स इज -1 से छोटा और 1 से बड़ा, ऐसे करके मैं कर सकता हूँ इसको, ऐसे करके, बिल्कुल सही। अब ये ठीक लग रहा है मुझे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही है कि मैं बोल सकता हूँ -1 इज़ ग्रेटर देन एक्स एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन -9 इक्वल्स टू ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, हाँ अब ये नोटेशन सही है, अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है भाई, ठीक है जी। अब आते हैं हम सेकंड वाले में, हमारा फिफ्थ वाले में, पहले मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ। ओके, अब हम देखते हैं हमारा फिफ्थ वाला, देखते हैं कहाँ है जी ये फिफ्थ वाला। तो ये देखो यहाँ पे मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में है ये एक्स वेयर 0 इज़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इज़ लेस देन 1। तो इसको वर्ड्स में लिखने हैं, वर्ड्स में कैसे लिख सकता हूँ, इसको वर्ड्स में मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखते हैं। मैं इसको वर्ड्स में लिख सकता हूँ कि भाई नंबर या फिर मैं एक्स या नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, नंबर इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ठीक है। इसको मैं वर्ड्स में ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसको मैं रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, इसको रोस्टर फॉर्म में मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता, क्योंकि भाई यहाँ पे मैं ऐसे कैसे लिख दूँ इसको, भाई जो वो सीधे सीधे बोल रहा है भाई 0 से कम, ठीक है, 0 एक्स क्या है 0 से बड़ा है और एक्स क्या है लेस देन 1 है, तो मैं इसको रोस्टर फॉर्म में बता ही नहीं सकता भाई, सीधी सीधी बात है। हाँ अगर रियल नंबर होता है यहाँ पे लिखा हुआ तो मैं नंबर लाइन में इसको बता सकता था, रियल नंबर में 0.1 ऐसे करके इन्फिनिटी तक चल जाता, ठीक है, इसको मैं बता नहीं सकता, ठीक है जी। आते हैं हमारे सेकंड इस वाले में, ठीक है। तो ये भी इजी है, ये भी इजी है, ये भी आप कर सकते हैं। मैं इसके लास्ट के दो बताता हूँ फटाफट आपको, ठीक है। मैं अब सीधे आपको 11th बताता हूँ। 11th क्या कह रहा है, देखो y सच दैट y इज इक्वल्स टू 5x - 2 वेयर y इज़ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, मुझे रोस्टर फॉर्म में रखना है। तो अगर मैं y को y इज़ ए नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर मैं x को लेट सपोज 1 रखता हूँ, नेचुरल नंबर पे है, ठीक है। अगर मैं x को 1 रखता हूँ यहाँ पे, तो देखो 5 × 1 - 2 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है, y 3 आ जाएगा। अगर मैं x को 2 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 10 - 2 तो ये हो जाएगा 10 - 2 विच इज़ 8, ठीक है। अगर मैं x को 3 रखता हूँ तो हो जाएगा 5 × 15 और 15 - 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। तो 3 8 ऐसे कर कर ये बढ़ता रहेगा, जैसे 3 8 ऐसे करके बढ़ता रहेगा। फिर मैं x की वैल्यू अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे 4 रख देता हूँ तो कितना हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा मेरे पे कितना, 5 × 4 - 2 तो ये हो जाएगा 5 × 20 - 2 18। तो ये ऐसा कुछ करके हो जाएगा। देखो ये जो सेट बन रहा है ये ऐसा बन रहा है, 3 फिर 8 फिर 13 फिर 18 फिर ये बढ़ता रहेगा, ये इन्फिनिटी तक चलेगा। सिंपल सी बात है। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया, क्लियर है। ऐसे ही अब मैं इसका लास्ट वाला 12th वाला देख लेता हूँ। तो 12th वाला भी देखते हैं, पहले मैं यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा 12th वाला। तो देखो ये क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स
इक्वल्स टू क्या है 3p प्लस 1 अपॉन 2p, सॉरी 2p माइनस 1। अब यहाँ पे देखो p बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है, होल नंबर को बिलोंग करता हूँ और p इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, मतलब p मेरे पे क्या है 0 1 2 3 और 4 और 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है ना। तो मतलब मैं अगर यहाँ पे p की वैल्यू 0 रखता हूँ तो देखो क्या आता है, x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पे, तो देखो 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, तो मेरे पे आंसर आ गया -1। तो मेरे जो x के जो सेट्स बनने वाले पहला आ जाएगा -1, ठीक है। फिर मैं अब सेकंड वाला देखता हूँ, अब मैं p की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये हो जाएगा देखो 3 इंटू 1 विच इज़ 3 प्लस 1 अपॉन, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 तो हो जाएगा 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 1, तो ये आ जाएगा मेरे पे 4। जब मैंने 1 रखा तो यहाँ पे 4 आ गया। ऐसे ही कर कर आपको रखना है। फिर आप 3, अब आप 2 रखना इस पर, तो यहाँ 2 रखोगे तो हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 2 6, 6 प्लस 1 7 7 और 2 2 4 4 माइनस 1 विच इज़ 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पे 7/3। ऐसे ही आपको देखो 3 4 और 5 और रखना है, तो यहाँ पे वो 3 4 और 5 क्या है आप कमेंट सेक्शन में बता देना। क्या बात है, कितना ईजी है। चलो भाई नेक्स्ट वाला करते हैं, 6th वाला हमारा, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट सेट है। पता है ना फाइनाइट इनफाइनाइट, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया होगा तो बहुत मज़े में आपको पता चलेगा कि फाइनाइट क्या होता है। इनफाइनाइट, फाइनाइट वो होता है जिसको मैं गिन सकता हूँ, इनफाइनाइट वो होता है जिसको मैं गिन नहीं सकता। क्या बात है। चलो देखते हैं, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा जी, एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन, भाई इनफाइनाइट लाइन से, हमें क्या पता है ना, तो इनफाइनाइट लाइन से इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट सेट हो गया भाई, ये सीधी सीधी बात। दूसरे में आता है सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। भाई ये फाइनाइट है, हमें पता है भाई कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, ABCDEFGHIJ के नाम है QRSTUVWXYZ, तो 26 होते हैं, तो पता है भाई फाइनाइट है, भाई सेट है ये, इसको मैं गिन सकता हूँ, ठीक है। ये तो सेट हो गया, फाइनाइट हो गया, इसको मैं F, ये मेरा I, ठीक है। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। भाई मल्टीपल ऑफ 5 तो भाई कौन है, 10 5 10 15 20 25 ऐसे करते करते इनफाइनाइट है भाई, कौन गिनेगा, तो ये इनफाइनाइट है, गिन नहीं सकते हम इसको। अच्छा, सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ। यार अर्थ में ना कितने प्रकार के एनिमल है भाई, ये भी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, हम गिन नहीं सकते अर्थ के अंदर कितने लिविंग बीइंग्स हैं, वो तो पता ही नहीं है। अभी तो ऊपर ऊपर जानवर हमें पता है, हाथी घोड़ा यही है, और नीचे जाएंगे अगर हम पानी के अंदर तो वहाँ तो कुछ इतना है, तो इनफाइनाइट है भाई, ये भी हम गिन नहीं सकते। क्या बात है। सेट ऑफ सर्कल थ्रू द ओरिजिन, सेट ऑफ सर्कल थ्रू द ओरिजिन 0 0, तो भाई सेट ऑफ सर्कल थ्रू द ओरिजिन 0 0, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी हमारा इनफाइनाइट होगा भाई, सीधी सीधी बात। द सेट ऑफ होल नंबर्स ग्रेटर देन, होल नंबर ग्रेटर देन 5, ये भी इनफाइनाइट होगा भाई, होल नंबर ग्रेटर देन 5 से 5 10 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी, नहीं गिन सकते। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1 बिलियन, लेस देन 1 बिलियन, 1 बिलियन मतलब लेस देन 10 लाख, 10 लाख से नीचे नीचे के नेचुरल नंबर क्या आप गिन सकते हो। यस गिन सकता हूँ भाई, 10 लाख से नीचे नीचे के नंबर तो मैं गिन ही सकता हूँ, तो यस इट इज़ फाइनाइट, जिसको मैं गिन सकता हूँ। वो अलग बात है कि तुझे बहुत टाइम लग जाएगा पर गिन लेगा, तो ये फाइनाइट है। इसने एक लिमिट पॉइंट बता दी, 1 बिलियन मतलब, 1 बिलियन मतलब, ओ सॉरी 1 बिलियन बोल रहा है, ये मिलियन नहीं बोल रहा, बिलियन बोल रहा है, तो ये होगा मतलब 1 करोड़, 1 करोड़, यस 100 लैक्स, तो 100 लैक्स के अंदर अंदर हम गिन सकते हैं ना, बिल्कुल गिन सकते हैं, फाइनाइट है। द सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन -4 से 4, -4 से 4, बिल्कुल सही बात है। सेट ऑफ इंटीजर्स कितने होंगे, सेट ऑफ इंटीजर -3 -2 -1 0 1 2 3, तो भाई सेट ऑफ इंटीजर इन दोनों के भी गिन सकते हो ना, बिल्कुल गिन सकते हो, तो क्या है ये फाइनाइट है जी, क्या बात है। सेट ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 0 से 1, 0 से 1 के बीच में रैशनल नंबर आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते भाई, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं भाई। 0 अपॉन मैं बोल सकता हूँ ये 1, इन दोनों के बीच में कितने इतने ज़्यादा इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स है भाई, घूमते रह जाओगे, इनफाइनाइट नंबर से गिन नहीं सकते। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया, क्या बात है। अब बताते हैं भाई 7th वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं, यहाँ पे ये बता रहा है, ये बोल रहा है कि भाई बताओ एम्प्टी सेट है कि नहीं है। कि देखो एक्स हैज़ दैट एक्स इज़ ए ह्यूमन बीइंग लिविंग ऑन मार्स, मार्स में कोई ह्यूमन बीइंग रहता है, नहीं रहता भाई, ये एक एम्प्टी सेट है, ठीक है। ऑड नंबर 2 से डिविजिबल हो सकता है, ये एक एम्प्टी सेट है। कोई भी एक कॉमन
पॉइंट कॉमन टू द टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच में कुछ भी कॉमन होता है क्या? नहीं, एम्प्टी सेट है। क्या बात है जी। आते हैं हम यहाँ पे, देखो भाई यहाँ पे एक डी सेट है जिस पे ज़ीरो है एलिमेंट, तो भाई ये एम्प्टी सेट नहीं है, इट इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट, इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, नॉट एम्प्टी सेट। सही बात है, नॉट एम्प्टी सेट। नीचे देखते हैं, ई एक एलिमेंट है जिसमें एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर है वेयर एक्स इज लेस देन 5, एक्स जो है 5 से छोटा है, और बोल रहे हैं साइमल्टेनियसली एक्स 5 से बड़ा भी है। भाई ऐसा कोई सेट ही नहीं होता जो 5 से छोटा भी है और 5 से बड़ा भी नहीं है, सरासर गलत है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा भाई, ये फुलफिल ही नहीं कर रहा अपनी कंडीशन को।